यात्रा। मैंने यात्रा की है पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बस, टैक्सी, जीप, टेकर, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर आदि से। ट्रेन में मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मेन लाइन, लूप लाइन, ग्रैंड कार्ड लाइन आदि से। ट्रेन में पैसेंजर, सुपरफास्ट, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एवं माल ट्रेन से। प्लेन से मैंने निम्नलिखित एयरलाइन से यात्रा की है: थाई एयरवेज थाईलैंड, विमान बांग्लादेश, फ्रांस एयरलाइंस फ्रांस, इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया इंडिया, फिलीपींस एयरलाइंस फिलीपींस, गरुड़ एयरलाइंस इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज एयरलाइंस ब्रिटेन, पनामा एयरलाइन पनामा, जमाइका एयरवेज जमाइका, केनिया एयरवेज केनिया, जामिया एयरवेज जामिया, रोमानिया एयरलाइंस रोमानिया, रसा एयरवेज रसा, मलेशिया एयरलाइंस मलेशिया, चीना एयरलाइंस ताइवान, सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर। मैंने भारत के कई राज्यों और विश्व के कई देशों की यात्रा की है। भारत के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़कर सभी प्रदेशों की। भारत के बाहर नेपाल, दिल्ली सेक्टर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मनीला सेक्टर में, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, कोस्टारिका, जमाइका, ट्रिनिदाद, एंटीगुआ, बारबेडोस, न्यूयॉर्क सेक्टर में, रसा, हांगकांग, ताइवान, हांगकांग सेक्टर में, केनिया, जामिया, टांजानिया, युगांडा, नैरोबी सेक्टर, गुयाना, जीपी सेक्टर, लंदन, बर्लिन सेक्टर, कुवैत, अबू धाबी, काहिरा सेक्टर। जिन सेक्टरों में काम नहीं किया है किंतु एयरपोर्ट से स्पर्श किया है वे है ग्रेट ब्रिटेन, रोमानिया, अबू धाबी आदि। यह यात्रा एक व्यक्ति की नहीं है। मेरे साथ अनगिनत भाई बहन, दादा दीदी और विश्व परिवार के समस्त नागरिकों से मेरा संबंध है। इस संबंध को जोड़ने का श्रेय मेरे आराध्य परम पूज्य रहस्यमय गुरु आनंद मूर्ति जी का है। वे ही इन यात्राओं के प्रेरणा स्रोत और सहायक है। वे ही मेरे माता पिता एवं सर्वस्व है। यह पुस्तक लिखने का जो मैंने प्रयास किया है उसका नाम दिया है दिशा विहीन की यात्रा रहस्यमय गुरु के साथ। पाठकों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि उनके गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कैसे रहस्यमय तथा यह लेखक दिशाविहीन कैसे है। यह प्रश्न पाठकों के मन में आना स्वाभाविक है तथा इस जटिल प्रश्न का उत्तर अत्यंत संक्षेप में मैं देता हूँ। केवल मैं ही दिशाविहीन हूँ ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के सभी लोग दिशाविहीन दिख पड़ते हैं। उनका आना कब होगा, कहाँ से होगा, कल इस जीवन का क्या होगा, कोई नहीं जानता है। यदि जानता होता तो न कोई दुर्घटना होती और न कोई मरने के पहले ही कब्र खोद कर रख लेता। जीवन भर हाय हाय करते हाथ मल मल कर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने कहाँ जन्म लिया, कहाँ मुझे पढ़ना था, मुझे नहीं मालूम था। भारत के किन राज्यों में मुझे घूमना था, मुझे मालूम नहीं था। विश्व पर्यटन में किन किन देशों में किन किन लोगों के साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम था। जब अकेला बैठकर इन सारी घटनाओं पर सोचता हूँ, जो पता नहीं चलता कल का मेरा कदम कहाँ होगा, मेरी अगली पोस्टिंग कहाँ होगी। इसीलिए मैंने अपने आप को देशविहीन मान लिया है और मेरे आराध्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी रहस्यमय गुरु है। कैसे बाबा आनंद मूर्ति जी ने
26 साल जमालपुर के एक रेलवे कर्मचारी के रूप में लोगों के बीच काम किया है। कभी किसी का हाथ देखते रहे, किसी को दवा बताते रहे और किसी को दर्शन शास्त्र पढ़ाते रहे। सभी व्यक्तियों को इस प्रकार से बनाकर रखें कि वे क्या है कोई नहीं जान सके। एक बार एक शिष्य उनके पीछे पड़ गया और कहा कि आप अपना जीवन चरित्र लिखिए, आत्मकथा लिखिए। बाबा ने कहा, देखो जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। भक्त पागल होता है। वह उनके पीछे पड़ गया कि बाबा, आपको अपनी आत्मकथा लिखनी ही पड़ेगी। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा लिख कर देता हूँ। 3 दिनों के बाद साधक को बाबा ने बताया कि मैंने अपनी आत्मकथा लिख ली है। साधक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 दिनों में यह पूरी आत्मकथा कैसे लिखी जा सकती है। बाबा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा, ले लो, यह मेरी आत्मकथा है। साधक ने लपक कर ले लिया। बाबा आगे बढ़ गए। साधक पढ़ने लगा। बाबा ने कागज में लिखा था, मैं रहस्यमय था, रहस्यमय हूँ और रहस्यमय रहूँगा। मैंने इस आत्मकथा को देखा तो उसी दिन से सोचना शुरू किया कि सचमुच वे रहस्यमय व्यक्तित्व है। उनकी मुस्कान में, उनकी हंसी में, नाराज होने में, खुश होने में, सभी में रहस्य ही छुपा है। यह सारी यात्रा इसी रहस्यमय गुरु के साथ है। इसलिए सभी कहानियों का नेतृत्व भी इन्हीं को करना है। पग पग दीप जलाए। उनकी 2 आंखें सदा हमारे साथ है। एक बार एक महानगरी की गली से गुजर रहा था। सुना एक फिल्मी गाने का बोल। गाना मुझे भावपूर्ण सा लगा। पग पग दीप जलाए। कौन वह सत्ता है? ये वही सत्ता है जब भी कोई मानसिक तनाव आया है, इसका समाधान किया है। एक बार मैं बैंकॉक थाईलैंड से जकार्ता इंडोनेशिया जा रहा था। मेरा मन अशांत हो उठा। मैंने स्पष्ट रूप से वायुयान में बाबा की आवाज़ सुनी, तुम क्यों अधीर होते हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। एक ही वाक्य से मेरे मन की अशांति समाप्त हो गई। दूसरी घटना 1995 की है। न्यूयॉर्क का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मियामी दूसरे नंबर की है। इसी मियामी हवाई अड्डे पर मेरा मन खराब हो गया। मैंने अपने आप से कहा, बाबा, मुझे कहाँ इस जंगल में भेज दिए हो, जहाँ से कोई बोलने वाला है न सुनने वाला। यह हवाई अड्डा रात में भी दिन की तरह प्रकाशमान रहता है। मैंने उसे जंगल की संज्ञा दी। अपना सामान बुक किया, बोर्डिंग पास लिया तथा प्लेन में सवार होने के लिए चल पड़ा। जैसे ही प्लेन में प्रवेश किया, प्लेन की परिचारिका जो सभी को गुड आफ्टरनून कहकर स्वागत कर रही थी, मुझे देखते ही दोनों हाथ जोड़कर पूरी मुद्रा के साथ बोली, दादा को नमस्कार। मैंने एकाएक प्रश्न किया, तुम कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारा दादा हूँ? उस परिचारिका ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, दादा, आप ठहरे एक स्कूल के प्राचार्य और मैं ठहरी एक साधारण विमान परिचारिका। मेरा भतीजा आपके स्कूल में किंडरगार्टन स्तर में पढ़ता है। मैं उसी को लाने के लिए कभी कभी जाती थी। जब भी मैं आपसे बातचीत करने के लिए सोचती, आप अपने कार्य में व्यस्त मिलते। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको भली भांति जानती हूँ। यह नमस्कार की मुद्रा आपके विद्यार्थी से सीखी हूँ। वह हमें स्कूल में क्या क्या पढ़ाई होती है,
क्या क्या सिखाया जाता है बताता है। आपने कब कब पीटी परेड ली, वह सब करके दिखाता है। उनकी बात से मेरे मन की मलिनता समाप्त हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरा अनजाना पथिक मेरे पीछे है और मेरी समस्या का समाधान करने के लिए बैठा है। तीसरी घटना, जब मैं जमाइका से विदा हो रहा था तो मुझे थोड़ा होम सिकनेस हो गया था। होम सिकनेस का अर्थ होता है किसी जगह के प्रति आकर्षित होना। मैं अपने टेलीफोन से सभी मार्गियों से विदा ले रहा था जब मैं मंटीगवे स्थित माँ गंगा नामक महिला से विदा ले रहा था तो निराशा भरे शब्दों में कहा, माँ, मैं पृथ्वी के एक कोने से प्रशांत महासागर के तट में जा रहा हूँ। आपको नमस्कार। मेरे इस निराशा भरे शब्दों को सुनकर उक्त महिला ने जवाब दिया, दादा, हमारा यह घर छोटा है, इसका 4 कोना है, मगर पृथ्वी तो गोल है। कोई गोल वस्तु का कोई कोना नहीं होता। इसीलिए यह तुम्हारी भूल है कि तुम किसी कोने में जा रहे हो। दूसरी बात यह है कि तुम सन्यासी हो। तुम्हारे लिए क्या जमाइका, क्या ग्वाटेमाला, सभी के सभी बराबर है। इस उत्तर ने मेरे मन की हीन भावना दूर कर दी। इस प्रकार मैंने देखा है, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, यह अनजाना पथिक मेरे रहस्यमय गुरु मेरी हर समस्या का समाधान करते रहे हैं। मैं सन्यासी अवश्य हूँ। मेरा धर्म है मधुकरी करना। कभी कभी अजगरी का भी प्रयोग कर लेता हूँ, कर लिया है। मैं फक्कड़ हूँ, मगर इस विश्व परिवार का सदस्य हूँ। मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी नुक्कड़ पर अवश्य मिलेगा। मैंने इसलिए इस विश्व पर्यटन में कभी अकेला नहीं महसूस किया है। यदि किया है तो यह मेरी भूल है, नादानी है।